मैनपुरी मतगणना की सुरक्षा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आने जाने वाले अधिकारियों तथा अन्य लोगों की गाड़ियों को किया चेक। तो वहीं पर जिलाध्यक्ष लोहिया वाहिनी रावल सिंह ने बताया कि जिस तरह से वाराणसी में ईवीएम से भरी गाड़ियों को पकड़ा गया है, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर हम सब पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं और किसी भी स्थिति में कोई भी वाहन बिना चेक किए अंदर नहीं जाएगा, जिसके लिए हम पार्टी के कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पर बाहर गेट पर चेकिंग कर रहे हैं। चाहे वह अधिकारी ही क्यों ना हो, बिना चेक किए कोई भी वाहन अंदर नहीं जाएगा। इसी पूरे मामले को देखते हुए बसपा प्रत्याशी गौरव नंदन ने भी क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, पोस्टल के माध्यम से जो वोटिंग हुई थी और जानकारी प्रत्याशियों को नहीं दी गई है और एट ए टाइम पे 8 तारीख को जारी किया गया है लेटर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, पूरा प्रकरण ऐसे है कि जैसे सरकारी कर्मचारी की जितनी भी ये वोटिंग होती है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से होती है जी। तो इन्होंने क्या किया है कि जबकि सारी चाहे ईवीएम मशीन हो, पोस्टल बैलेट हो, सबको एक जगह निगरानी में रखना चाहिए था जी। लेकिन ये प्रशासन ने बताया नहीं कि भैया 11 नंबर तहसील के कमरे में रखा हुआ है। सीधे सीधे जो हमें जानकारी मिली प्रत्याशी के तौर पर वो 8 मार्च को मिली कि आपके पोस्टल बैलेट तहसील में 11 नंबर कक्ष में है जी। फिर भी मान लीजिए आपसे चूक हुई या किसी से चूक हुई, आपने नहीं बताया, कम से कम जहाँ पर आपने पोस्टर बैलेट रखे हुए वहाँ पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हमने तत्काल वहाँ पर दौरा किया। शाम को जब हम 6 बजे के आसपास पहुँचे, वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी नहीं था। एक आध बाबू मिले हमें, उन्होंने कहा इस कमरे में सील हो रखा है। फिर हमने दोबारा से रात में दौरा किया 11 साढ़े 11 के आसपास। वहाँ जाके देखा कि भाई ना वहाँ पर कैमरे हैं, ना कैमरे की रिकॉर्डिंग है और हमें 8 मार्च को सूचना जारी पोस्टल बैलेट की। उसका मतलब है कि जो ये प्रशासन की आड़ में जो सब ये रहा होगा वो तो कांड हो चुका होगा जी। तो जो 3,500 से 4,000 जो भविष्य की बात है किसी भी विधायक के लिए, वो उतना मैटर करता है विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए सभी प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो अंधकार में आ गया है इस तरीके से मिली भगत से। तो ये हमारा कंसर्न था जो हमने लोगों के सामने रखा हुआ पब्लिक प्लेटफॉर्म के थ्रू। स्टॉक रूम जहाँ बनाया गया है मंडी समिति में, तो वहाँ पे करीब आसपास के 59 मकानों में नोटिस दिया गया है प्रशासन के द्वारा। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए नोटिस दिया है जी। उससे हमारा भला या बुरा कुछ नहीं होना जी। उन्होंने शायद वो इसलिए दिया है कि मंडी के बाहर भीड़ एकत्रित ना हो या कोई गलत भीड़ आ रही है तो उसको। लेकिन हमारा भविष्य है वो ईवीएम में कैद है, हमारा भविष्य है पोस्टल बैलेट में कैद है। तो जब आप ईवीएम की निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, पोस्टल बैलेट की निगरानी प्रत्याशी की नज़र में पूरी पारदर्शिता नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हमारे भविष्य तो एकदम मतलब ये बहुत ही गलत हो रहा है। सभी प्रत्याशियों के लिए गलत हो रहा है क्योंकि जब तक इसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी तब तक ये दिक्कत रहेगी। तो उस पर वो क्या सोच रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं कि भीड़ एकत्रित ना हो। लेकिन हमारा जो भविष्य था पोस्टल बैलेट वाला वो अंधकार में है। तो वो हम चाहेंगे कि वो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों कैमरे की रिकॉर्डिंग में नहीं रहा वो 11 नंबर का कमरा तहसील वाला। तो हमें इससे ज़्यादा कंसर्न है। कल भी वहाँ पर मंडी परिषद में खाली बक्से आए थे तो सपा और बसपा वाले वहाँ पे थे, उन्होंने ऐतराज़ जाहिर किया। तब एसडी मैम ने सारे बक्से चेक कराए, वापस भेजे। या आपको कुछ लाना है ले जाना, जानकारी दीजिए ना, कर क्या रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। अच्छा, 8 तारीख को जो लेटर जारी किया गया, किसके द्वारा लेटर जारी किया गया था? लेटर जो जारी होता है आरओ के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो मैनपुरी विधानसभा में जो आरओ है एसडीएम मैम है, तो उनके द्वारा जारी किया। और नवीन मंडी में जो ना यहाँ पर घटना स्थल, हाँ पहले गेट पे ही है और यहाँ पर जो ना आप लोग घेराबंदी किए हैं, क्या कारण है? पहले वाले से निकले उसी का जाओ। ऐसा है, पहले तो जो शासन प्रशासन होता है, लोकतंत्र होता है, हम लोगों को विश्वास था। लेकिन जो कल जो नंगा नाच हुआ है, कहीं ईवीएम डीसीएम में पकड़ी गई, कहीं नगर पालिका की गाड़ी में पकड़ी गई, कहीं संदिग्ध सामान पकड़ा गया, तो लोकतंत्र से जो है विश्वास उठता चला जा रहा है। अब जो प्रशासन को काम करना चाहिए था वो कहीं न कहीं हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। सारी हम मंडी के गेट पर हैं और बहुत शालीनता के साथ गाड़ियों पर नज़र रखे हुए हैं, कोई संदिग्ध सामग्री न जाए, कहीं ईवीएम उधर से उधर न जाए। ये हम लोगों का जो है कर्तव्य है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम लोग जो है डट के मुकाबला करेंगे और जब तक वोट नहीं खुल जाते हम लोग बहुत पैनी नज़र एक से सारे गेटों पर है और सारी मशीनरी पर है, सारे अधिकारियों पर। बात गेटों की जाए तो कितने गेट यहाँ पर मैनपुरी में है, इस मंडी में है और किस किस जगह पे कितने लोग लगे हुए हैं? ये 4 गेट हैं और ये मेन गेट है, इससे एंट्री है। इस पे हम जो है सारी मेरी पूरी टीम है और हर गेट पे 4-5 लड़के खड़े हुए हैं। पुलिसकर्मी जो ना पुलिस प्रशासन जो है आपको हटाने का प्रयास कर रहा है, क्या इसका मैं तो समझ आया? देखिए, पुलिस का काम है वो हमें हटाए या खदेड़े,
लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। हम कहीं न कहीं जो है हमारे सारे साथी रात और दिन एक करके डटे रहेंगे।